मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत अपना कंप्लीट हो गया। इस मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के साथ में ही अपना अगला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हमारे सामने उपस्थित होता है प्रोत्साहन का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है प्रोत्साहन का सिद्धांत। साथियों, ये जो प्रोत्साहन का सिद्धांत है, इस प्रोत्साहन के सिद्धांत को प्रस्तुत बॉल्स और कॉफमैन ने किया है। इसके प्रतिपादक कौन हैं? इसके प्रतिपादक हैं बॉल्स एंड कॉफमैन। बॉल्स एंड कॉफमैन इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्या है यह सिद्धांत? साथियों, इस सिद्धांत का कहना क्या है कि व्यक्ति उस दिशा में काम करता है, व्यक्ति उस दिशा में काम करता है जहां प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति उस दिशा में काम करता है जहां प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति उस दिशा में काम करता है जहां प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। और प्रोत्साहन का अगर अभाव है, प्रोत्साहन के अभाव में अभिप्रेरणा चक्र कभी पूरा नहीं होता। प्रोत्साहन के अभाव में अभिप्रेरणा चक्र पूरा नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका हो गया? प्रोत्साहन का। साथियों, ये प्रोत्साहन जो होता है, ये जो प्रोत्साहन है, ये प्रोत्साहन भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक, एक प्रोत्साहन का मतलब है धनात्मक प्रोत्साहन, और एक प्रोत्साहन होता है ऋणात्मक प्रोत्साहन। अब इसको समझने वाली कोई बात है नहीं। धनात्मक का मतलब है कि जहां सकारात्मक प्रोत्साहन मिलता है, और जब सकारात्मक प्रोत्साहन अगर किसी को मिलता है, एक व्यक्ति काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, और उसे अगर सकारात्मक प्रोत्साहन मिलता है तो वह व्यक्ति उस कार्य को आगे बढ़ाता है, कंटिन्यू वो काम करता रहता है। और दूसरा होता है ऋणात्मक। अगर प्रोत्साहन ऋणात्मक होता है, नकारात्मक होता है, तो व्यक्ति फिर क्या करता है? व्यक्ति कार्य नहीं करता है। आप ये देखिए, एक बच्चा है, उस बच्चे के द्वारा ये मानिए सफाई का काम वो कर रहा है, घर में साफ सफाई कर रहा है, बच्चा है, जैसी भी हो रही है कर रहा है। अगर उसको ये प्रोत्साहन अगर धनात्मक मिलेगा, यानी बड़े जो देखेंगे, उसकी माँ अगर उसको देखेगी, कहिए अरे वाह बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी प्रशंसा करेगी, उसकी बड़ाई करेगी, तो व्यक्ति क्या करेगा? वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा इस कार्य को आगे बढ़ाएगा, वो करेगा उस कार्य को। लेकिन अगर यहाँ उस बच्चे के काम पर माँ ऋणात्मक प्रोत्साहन देती है, डांटती है, पीटती है, मारती है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा कार्य नहीं करेगा। तो ये दो प्रकार के प्रोत्साहन, एक धनात्मक प्रोत्साहन और एक ऋणात्मक प्रोत्साहन। साथियों, इसको हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हम पानी पीते हैं, हम पानी क्यों पीते हैं? आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं कि हम पानी क्यों पीते हैं, आपका जवाब क्या होगा? आप सभी का जवाब होगा कि प्यास लगती है इसलिए हम पानी पीते हैं, यही जवाब होगा। लेकिन साथियों, यह आपका जवाब गलत है। कैसे गलत है? हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि पानी होता है। हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि पानी होता है। अगर पानी होता ही नहीं तो हम पानी कहां से पीते? इसको दूसरे एग्जांपल से देखिए आप, या दूसरा एग्जांपल देखिए, बैटरी कितने प्रकार की होती है? बैटरी दो प्रकार की होती है। एक कौन सी? एक पानी वाली, और एक कौन सी? एक बिना पानी वाली।
अब आप ऐसा समझिए कि एक इंसान अगर बैटरी दो प्रकार की बना सकता है, जो एक तो होती है पानी से चलती है, एक होती है बिना पानी से चलती है, तो भगवान क्या इंसान नहीं बना सकता जो बिना पानी से चल सकता है? अगर भगवान ने ऐसा बनाया होता कि पानी की आवश्यकता ही नहीं होती, बिना पानी वाला अगर हमें बना दिया होता, तो क्या हम पानी पीते? हम नहीं पीते। इसका एक एग्जांपल और समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। आज गर्मी लगती है, हम पंखा चला लेते हैं। आज न्यूज सुननी है, हम टीवी चला लेते हैं। आज कहीं जाना है, हम मोटरसाइकिल से चले जाते हैं। क्या हमारे बड़के जो है, हमारे पुरखे जो है, हमारे पूर्वज जो है, वो इन सब की सहायता लेते थे? नहीं लेते थे। आज हम पंखा चलाते हैं, गर्मी लगती है, तो क्यों? इसलिए नहीं कि गर्मी लगती है इसलिए क्योंकि पंखा होता है। आज हमारे पास पंखा है तब चलाते हैं। आज हमें अगर 5 किलोमीटर जाना है, हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चले जाते हैं, इसलिए नहीं कि हम लोग मोटरसाइकिल पैदल हमसे नहीं चला जाता, इसलिए क्योंकि मोटरसाइकिल है हमारे पास। हमारे बड़े जो हैं, पूर्वज जो हैं, उनके पास ये दोनों चीजें नहीं थी। लाइट भी नहीं थी, पंखा भी नहीं था, मोटरसाइकिल में थी, वो भी तो जी रहे थे, लेकिन उस समय ये चीज नहीं होती थी, इसलिए वो उस हिसाब से काम करते थे। तो प्रोत्साहन सकारात्मक होता है तब आगे बढ़ते हैं, प्रोत्साहन अगर नकारात्मक होता है तो काम नहीं करते हैं। अगला जो सिद्धांत है साथियों, वो सिद्धांत है उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या है? उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत। और उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? एक तो डेविड सी मैक्लिएड, डेविड सी मैक्लिएड, डेविड सी मैक्लिएड और एटकिंसन इन्होंने मिलकर के इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लिएड और एटकिंसन ने मिलकर के प्रस्तुत किया है। अब इसका मतलब क्या है? इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने हमें क्या बताया है? साथियों, इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने प्रतिपादित किया है, या इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति उस समय प्रेरित होता है जब व्यक्ति के सामने कोई अवसर उपलब्ध होता है। प्रेरित कब होगा? जब व्यक्ति के सामने अवसर उपलब्ध होगा। अगर अवसर ही नहीं होगा तो व्यक्ति प्रेरित कैसे होगा? अगर अवसर ही नहीं होगा तो व्यक्ति प्रेरित कैसे होगा? इसका सीधा सा एग्जाम्पल क्या है साथियों? इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि 3rd ग्रेड की एग्जाम का केवल सूचना मिली है कि 3rd ग्रेड की एग्जाम होगी। अब इस केवल एक सूचना को अवसर मानते हुए आप लोग प्रेरित हुए और तैयारी कर रहे हो। एक सूचना को आधार मान करके और उसके माध्यम से या उसको अवसर मान रहे हो कि 3rd ग्रेड का अवसर आपके पास में है और आप प्रेरित हो गए, आप तैयारी कर रहे हो। अगर यह सूचना ही नहीं होती, अगर यह अवसर ही नहीं होता, तो आप प्रेरित कैसे होते? तो इस प्रकार से साथियों अभिप्रेरणा के सिद्धांत जो हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक अपना चिंतन है, जिसके बारे में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे। साथियों, एक बार फिर से मैं प्रोत्साहन के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा परिचर्चा दोबारा कर लेते हैं। प्रोत्साहन का जो सिद्धांत है वो बॉल्स एंड कॉफमैन ने प्रस्तुत किया है। इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति उस दिशा में काम करता है जहां पर प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति उस दिशा में काम करता है जहां पर प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। अगर प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता है तो अभिप्रेरणा का जो चक्र है हमने पढ़ा है, अभिप्रेरणा के चक्र के बारे में हमने पढ़ा है। अभिप्रेरणा का चक्र कौन सा है? अभिप्रेरणा के चक्र में सबसे पहले क्या आता है? बताइए, सबसे पहले क्या आता है? मोटिवेशन, ड्राइव और उसके बाद में इंसेंटिव। इस प्रकार से अभिप्रेरणा का चक्र है। उस अभिप्रेरणा के चक्र के माध्यम से
हम लोग अभिप्रेरित होते हैं, कार्य करते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से बॉल्स एंड कॉफमैन ने जो प्रोत्साहन है उनके दो प्रकार बताए हैं, एक धनात्मक प्रोत्साहन और साथियों दूसरा ऋणात्मक प्रोत्साहन, सकारात्मक या नकारात्मक प्रोत्साहन। साथियों, जब किसी भी व्यक्ति को जब वो कोई कार्य करता है और उस कार्य के लिए अगर उसको धनात्मक या सकारात्मक प्रोत्साहन मिलता है तो वह उस कार्य में आगे बढ़ता है, उस कार्य को आगे बढ़ाता है। अगर उसे ऋणात्मक प्रोत्साहन मिलता है तो वह उस कार्य को आगे नहीं बढ़ाता है या वो काम नहीं करता है। इसके बाद में उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत प्रस्तुत किया डेविड सी मैक्लियन और एटकिंसन ने। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति उस समय प्रेरित होता है, कोई भी व्यक्ति उस समय प्रेरित होता है जब उसके सामने अवसर होता है। अगर अवसर नहीं होगा, अवसर उपलब्ध नहीं होगा तो व्यक्ति प्रेरित नहीं होगा। तो साथियों, इस प्रकार से आपके अभिप्रेरणा के सिद्धांत आज कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।